साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर 26 विपक्षी पार्टियां एकजुट तो हो गईं, लेकिन सीट बंटवारे से लेकर पीएम फेज तक अभी कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय होना बाकी है। कन्वीनर का नाम भी इनमें शामिल है। शायद अगली बैठक जो मुंबई में होने वाली है उसमें फैसला हो जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जरूर कहा कि कांग्रेस को पीएम पद में कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा कांग्रेस के लिए सत्ता हासिल करना नहीं, बल्कि भारत के संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा करना है। लेकिन खड़गे के इस बयान के बाद अब सवाल ये भी उठता है कि पीएम पद की दावेदारी से खुद को पीछे हटाकर बड़ा दल दिखाने वाली कांग्रेस पार्टी क्या अब सीटों के समझौता के मुद्दे पर भी पीछे हटने को तैयार होगी? क्या पीएम पद के बाद सीटों पर भी समझौता करेगी कांग्रेस? सवाल ये भी उठता है कि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी के लिए कितनी सीटें कुर्बान कर सकती है कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस को दिल्ली, पंजाब, यूपी और पश्चिम बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ सकती है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 543 सीटों पर होने वाले लोकसभा में ज्यादातर सीटों पर एनडीए और इंडिया के बीच मुख्य मुकाबला होने वाला है। विपक्षी एकजुटता के फॉर्मूले के अनुसार इंडिया 450 सीटों पर एनडीए के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारने की सोच रहा है, और अगर ऐसा होता है तो एनडीए और इंडिया के बीच आमने सामने का चुनाव होगा। वर्तमान में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में छोटी पार्टियां, जबकि दिल्ली, पंजाब में आप की सरकार है। इन राज्यों में भी सीटों का बंटवारा एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने दिखाई पड़ती है। ऐसे में किसी एक पक्ष को समझौता करना पड़ सकता है। फिलहाल 26 विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है उसमें डीएमके, टीएमसी, जेडीयू और शिवसेना शामिल हैं, जिसका मतलब है कि लगभग 82 सीटों पर ये पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारना चाहेंगी और दोनों में से किसी एक को अपनी सीट छोड़नी होगी, या कांग्रेस को या फिर इन दलों में से किसी एक को। कांग्रेस को यूपी, बंगाल में नहीं मिलेगा मन मुताबिक सीटों का आंकड़ा। ये क्यों कहा जा रहा है वो भी समझिए। यूपी में समाजवादी पार्टी की योजना है कि उसके उम्मीदवार को चुनाव में ज़्यादा सीटों पर उतरने दिया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि इसको लेकर अखिलेश यादव ने रणनीति बनाना शुरू कर दी है। यूपी में ही आरएलडी ने अलायंस बनाए रखने के लिए भरोसा न तोड़ने का संदेश दिया है। क्षेत्रीय पार्टियों का, छोटी पार्टियों का ध्यान दें। जानकारी के मुताबिक यूपी में कांग्रेस का दावा अधिक सीटों पर है, लेकिन सपा देने को तैयार नहीं होगी। गठबंधन के फॉर्मूले के हिसाब से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 7 से 12 सीटें मिल सकती हैं। इनमें रायबरेली, अमेठी, कुशीनगर, फतेहपुर सीकरी, कानपुर, बिजनौर और सीतापुर जैसी सीटें शामिल हैं। और वही कहा जा रहा है कि कांग्रेस 21 सीटों पर दावा कर रही है। पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस को 6 से अधिक सीटें शायद ही मिलें। यहाँ फॉर्मूले के तहत तृणमूल 32, कांग्रेस 6 और सीपीएम 4 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पंजाब की बात करें तो लोकसभा की 13 सीटें हैं। यहाँ पर 2019 में कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली थी। आप 1 सीट पर जीती थी। पंजाब में कांग्रेस 7 और आप 6 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। वहीं अब बात दिल्ली की करें तो दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2019 में 7 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही थी, 4 पर आप और 3 पर कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही थी। इस फॉर्मूले के तहत यहां पर सीटों का बंटवारा हो सकता है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती हैं और आपको 4 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका मिल सकता है। हालांकि ये इतना आसान नहीं होगा, पर कुछ चुनावी फॉर्मूले हैं जो राजनीतिक विश्लेषकों, मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए सामने आ रहे हैं। ये बात तो तय है कि किसी एक को त्याग करना पड़ेगा। स्पष्ट तौर पर कांग्रेस की तरफ से भी जो खबरें आ रही हैं, कांग्रेस का फोकस अपने दम पर 300 साढ़े 300 सीटों पर चुनाव लड़ने का है। वो जानते हैं कि पिछली बार 44 सीटें जीतना हो, यूपी में 1 सीट लाना हो, पंजाब और दिल्ली में बिल्कुल सफाया हो जाना हो, ये कुछ ऐसी स्थितियां दिखाते हैं जो कि अब सुधारी जा सकती हैं अगर आम आदमी पार्टी और इधर समाजवादी पार्टी और इसी तरह तृणमूल कांग्रेस के साथ पश्चिम बंगाल में यदि एक साझा समीकरण बनता है तो सीटों का बंटवारा प्रॉपर होता है। तो वहीं पर इन क्षेत्रीय दलों की बात करें तो समाजवादी पार्टी पिछली बार 5 सीटों पर सिमट गई थी उत्तर प्रदेश में। ऐसे में वो भी चाहेगी कि कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपनी कितनी सीटें वो जीत कर ला सकते हैं, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आपस में न लड़ते दिखाई दें बल्कि साथ में लड़ते दिखाई दें। इसीलिए दोनों ही तरफ से एक विन विन सिचुएशन दिखाई देती है। हाँ, ज़्यादा सीटों पर लड़ने की दावेदारी हर दल की तरफ से होगी। इस पर समझौता क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।